अंधकार कभी प्रकाश को पहचान नहीं सकता, केवल प्रकाश ही प्रकाश को पहचान सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित राय और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। जैसा कि हमने अपनी पिछली 2 वीडियो में स्टेट ऑफ प्रेजेंस और उस स्टेट ऑफ प्रेजेंस में उपस्थित रहने के 2 लाइफ लेसन्स को जाना था, ठीक वैसे ही आज हम उसके और 3 लाइफ लेसन्स को सीखेंगे, जो कि हमारी हेल्प करेगी हमें बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों के लेवल पर इस वर्तमान में यानी प्रेजेंट में रहने में। तो अभी आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं सबसे पहले फर्स्ट लाइफ लेसन के बारे में। लेसन 1, ब्यूटी अराइजेस इन द स्टिलनेस ऑफ योर प्रेजेंस, यानी आपकी विद्यमानता की निर्वता व निश्चलता में ही प्रस्फुटित होता है सुंदरम। दोस्तों, आप सभी ने सुंदरता शब्द यानी ब्यूटी शब्द तो जरूर सुना होगा। तो अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि मुझे बताइए कि इस सुंदरता का, इस ब्यूटी का क्या अर्थ है, कहने का मतलब है कि मुझे बताइए कि सही मायने में सुंदरता क्या है। मैं बताता हूं। सुंदरता का अर्थ है प्रेम, आनंद और शांति, यानी कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जिसे देखकर या उसे पाकर हमें आनंद आ जाए, हमें खुशी मिल जाए, वो पाकर हमें शांति मिल जाए, उससे बहुत सारा प्रेम मिल जाए, सही मायने में बस वही सुंदरता है। यानी प्रेम, आनंद और शांति अगर हमें ये तीनों किसी तरह मिल जाए तो हमें इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज मिल जाएगी। बस एक हार्ट टोल का भी अपनी इस बुक द पावर ऑफ नाउ में यही कहना है कि वो 3 आयाम प्रेम, आनंद और शांति जब तक आप बाहरी रूप से लेंगे तब तक आप कभी सुखी नहीं रह सकते। और जैसे ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रेम, आनंद और शांति तीनों ही आयाम हमारे ही अंदर बहुत पहले से उस स्टेट ऑफ प्रेजेंस में मौजूद है, बस जरूरत है तो वहां तक पहुंचने की। तो जो सुंदरता है वो आपको अपने ही अंदर उस स्टेट ऑफ प्रेजेंस में दिख जाएगी। यानी जब आपको वो प्रेम, वो आनंद, वो शांति अपने अंदर से ही मिलने लगेगी, तब सही मायने में आप सुखी रह पाएंगे। लेसन 2, रियलाइजिंग प्योर कॉन्शियसनेस, यानी विशुद्ध चेतना को पहचानना। दोस्तों, एक होता है कॉन्शियसनेस और एक होता है प्योर कॉन्शियसनेस। अगर कॉन्शियसनेस को मैं सिंपल एंड इजी वे में समझाऊं तो इसका मतलब है अपने बॉडी और माइंड के प्रति अवेयर हो जाना, यानी उसके प्रति हमेशा जागरूक रहना ही कॉन्शियसनेस है। अगर आपको इस कॉन्शियसनेस को और डिटेल्ड में समझना है तो उसके लिए आप ऊपर आई बटन पर दिया मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ये तो बात हुई कॉन्शियसनेस की। अब बात करते हैं प्योर कॉन्शियसनेस की। दोस्तों, प्योर कॉन्शियसनेस यानी विशुद्ध चेतना से लेखक का मतलब है वो कॉन्शियसनेस जिसमें कि हमारी चेतना, जो कि हमारी बॉडी और माइंड से एकाकार हो चुकी है, यानी उससे तदात्मय हो चुकी है, यानी वो खुद को अपना बॉडी और माइंड समझ रही है। जब वो खुद को उससे मुक्त कर लेती है, उससे फ्री हो जाती है, तब वो बन जाती है हमारी विशुद्ध चेतना, यानी प्योर कॉन्शियसनेस, जिसे ही हम लोग स्पिरिचुअलिटी में एनलाइटनमेंट कहते हैं, या फिर उपस्थिति या फिर विद्यमानता भी कहते हैं। और एक हार्ट टोले का भी यही कहना है कि हमें उसी प्योर कॉन्शियसनेस को पहचानने की जरूरत है। लेसन 3। दोस्तों, अब बात रही लेसन 3 की, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मैं इस लेसन को पढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो लेखक हैं वो इस लेसन में किसी एक स्पेसिफिक धर्म को, किसी एक स्पेसिफिक जाति की तरफ थोड़ा ज़्यादा बायस्ड हो गए और कहीं ना कहीं उन्होंने
उसे जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर उसे प्रमोट करने की कोशिश की, जिससे कि ये लग रहा है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो कहीं ना कहीं उसी स्पेसिफिक धर्म से ही बिलोंग करता है और कहीं ना कहीं उसी ने उसकी शुरुआत की हो। और जैसा कि एकहार्ट टोले ने स्टार्टिंग में अपनी फर्स्ट चैप्टर में ये क्लियर किया था कि मैं इस स्पिरिचुअलिटी को यानी इस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक बीइंग शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जो कि किसी भी जाति या धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है और ना ही उसका किसी रूप से विस्तार करता है। पर कहीं ना कहीं इस लेसन में मुझे ऐसा लगा कि वो शायद वो अपनी ये बात या तो जाने अनजाने में भूल गए हैं या फिर जानबूझकर वो इस स्पिरिचुअलिटी को या फिर इस आध्यात्मिक ज्ञान का पूरा श्रेय किसी एक धर्म या जाति विशेष को देना चाहते हैं। इसीलिए मैं इस लेसन को डिस्कस ही नहीं करना चाहता और इसे स्किप कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब इस लेसन को स्किप करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं थोड़ा अपने आंतरिक शरीर के बारे में। दोस्तों, क्या है ना कि इस कलयुग में आजकल मैक्सिमम लोग अपने बाहरी शरीर का तो पूरा ध्यान रख रहे हैं, फिर चाहे वो ब्यूटी को लेकर हो, अच्छा दिखने को लेकर हो, बॉडी फिटनेस को लेकर हो, पर वो ये भूल गए हैं कि जब तक आपका आंतरिक शरीर अच्छा नहीं होगा तब तक केवल आपके इस बाहरी शरीर के अच्छा हो जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसीलिए हमें अपने बाहरी शरीर के साथ साथ अपने आंतरिक शरीर पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। परंतु ये सब आपको जानने को मिलेगा हमारी नेक्स्ट वीक की दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, पूर्ण विराम।